नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। फिलिपे मासा के 2008 फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब के लिए लड़ाई में उत्तेजनापूर्ण मोड़ों में आपका स्वागत है। मुद्दे के मध्य में 2008 सिंगापुर ग्रां प्री में हुए क्रैशगेट हादसे का एक खुलासा है, जहां नेल्सन पिकेट जूनियर को कहा जाता है कि उन्होंने इच्छापूर्वक टक्कर मारी थी, जिससे फर्नांडो अलोंसो को विजय मिली। मासा यह दावा करते हैं कि यदि इस रेस को रद्द कर दिया जाता, जैसा कि पूर्व F1 बॉस बर्नी एक्लेस्टोन का कहना है, तो उन्हें लुइस हैमिल्टन की जगह अंतिम पुरस्कार मिल जाता। उनके वकील अब F1 और FIA के पास गए हैं, जहां उन्होंने इस दाव पर मुआवजा मांगा है। प्रतिक्रिया: FIA और FOM द्वारा आंतरिक जांच, जिसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जबकि दुनिया बड़े उत्साह से इंतजार कर रही है, एक सवाल बड़ा है, क्या फिलिपे मासा के लिए न्याय अंततः मिलेगा? काफी अचानक नहीं। और उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं आपका मेजबान एंजो हूं, जो आपको इस उच्च गति वाली यात्रा पर ले जा रहा हूं। उसके साथ यह हैं विलियम, जो कार्रवाई के हृदय में गहराई से खोज करने के लिए तैयार हैं। हम हर एक दिन F1 के लिए जज्बा चैनल पर यहाँ हैं। सभी नवीनतम रेसिंग दुनिया की जानकारी के लिए सदस्यता लेना और अधिसूचना घंटी पर क्लिक करना न भूलें। तो और देर न करते हुए चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस रहस्यमय कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरें। हम सभी के पास अजीब किस्से हैं, लेकिन यह वाकई ट्रॉफी ले जाता है। फिलिपे मासा, जैसा कि आपने संभवतः सुना होगा, अपनी मान्यता में दृढ़ हैं कि 2008 F1 चैंपियनशिप उन्हें सही रूप से समर्पित है, जो उस वर्ष के सिंगापुर ग्रां प्री के बारे में बर्नी एक्लेस्टोन द्वारा किए गए विवादास्पद टिप्पणियों ने उत्पन्न किया था, जिसे मशहूर रूप से क्रैशगेट कहा गया था। F1 के तब के बॉस बर्नी एक्लेस्टोन के साथ ही मैक्स मॉसली, तब के FIA प्रेसिडेंट, को रिपोर्टेडली नेल्सन पिकेट जूनियर द्वारा संचालित इच्छित दुर्घटना के बारे में ज्ञात था, जिसका उद्देश्य सुरक्षा कार को बाहर लाना और अपने रेनॉल्ट टीममेट फर्नांडो अलोंसो को अनुकूल करना था। फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, जाहिरा रूप से खेल की अखंडता को बनाए रखने के लिए। अब यहाँ कहानी में गहराई आती है। मासा यह दावा करते हैं कि अगर रेस बर्खास्त हो जाती, जैसा कि एक्लेस्टोन ने सुझाया था, तो वास्तव में वह कभी नहीं हुई होती। कोई अंक वितरित नहीं होते और उन्हें चैंपियन घोषित किया जाता, जबकि लुइस हैमिल्टन की जगह। रोचक बात यह है कि मासा की कानूनी टीम ने अगस्त में F1 और FIA के पास जाकर मांग की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस शीर्षक से वंचित कर दिया गया था। आज के दिन की तारीख में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास मासा के वकील बर्नार्डो वियाना की एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इस बयान में खुलासा होता है कि FIA और FOM द्वारा एक आंतरिक जांच जारी है, जिसने उनकी मूल अंतिम तिथि को बढ़ाकर अक्टूबर 12वें से नवंबर 15वें तक ले जाया है। मासा की टीम ने इसे स्वीकार किया है, उम्मीदवार होकर कि नई प्रशासनिक टीम उन्हीं और दुनिया भर के कई लोगों के उसी नतीजे पर पहुंचेगी। अब हर किसी के होठों पर यह सवाल है कि फॉर्मूला 1 के नए नेतृत्व को हाल ही में खुले घोटाले और फिलिपे मासा के प्रति मान्यता के बारे में क्या सोचते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि 2008 के सिंगापुर ग्रां प्री के परिणाम पुनर्मूल्यांकन किए जाएं, तो सबसे तार्किक नतीजा रेनॉल्ट के निष्कासन का हो सकता है, जबकि चैंपियनशिप के परिणाम को अछूता रखा जा सकता है। अपने हेलमेट पकड़ लो दोस्तों, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सभी F1 की जांच के परिणामों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसने कहा कि ऑफ सीजन उबाऊ था? हमने नहीं, यह तो पक्का है। विलियम, चलो हम डिजिटल दुनिया में जांच करें और देखें कि प्रशंसक इस सब के बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा कहा, चलो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास रेसिंग फैन 96 का एक पोस्ट है, जिसमें कहा गया है,
उद्धरण पिकेट के अपमानजनक हैमिल्टन बयानों के लिए लगाया गया भारी जुर्माना रद्द किया गया। अनुद्धरण समाप्त। ओह, अब तो यह एक बड़ा मुद्दा हो गया है। वास्तव में ऐसा है। और इस परिस्थिति का प्रतिक्रिया सुनो। कपकेक मेडन का उद्धरण पिछले हफ्ते F1 टीवी पर उन्होंने उसका नाम लेने से इनकार किया और केवल उसे केली के पिता के रूप में संदर्भित किया। मैं हंसती रही। अनुद्धरण समाप्त। हाँ, वहाँ थोड़ा इज्जत का इनकार हुआ है। बेशक ऐसा ही लगता है। और क्रिएटर 2 ने भी इसमें अपनी बात कही है। उद्धरण रूस ने आक्रमण किया और माजेपिन को अब ड्राइव करने का मौका नहीं मिला। उन्हें वह रूसी ड्राइवर कहा गया। अनुद्धरण समाप्त। वह आप कह सकते हैं कि उनकी सततता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अब डोमालिनो कहते हैं, उद्धरण यह कुछ भी छोटी सी बात है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जैसे पिकेट ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बातें कहता है तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं होती कि उन्होंने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उसे उस चीज की भूखमरी करने से रोक दिया। और इससे भी बहुत कुछ है। ओह, ये नाटक। और यह जारी है। एक्सलेंट कॉर्नर शॉप जोड़ता है, उद्धरण उन्होंने एक बार तो उसका नाम लिया था और जब उन्होंने उसे केली के पिता के रूप में संदर्भित किया था तो यह शरारती संदर्भ में था। और इससे भी बहुत कुछ है। थोड़ी शरारत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्कुल। और आपको मजेदार बात बताऊं, कंटी बम्पकिन का सुझाव है कि हम उसे मैक्स की प्रेमिका के पिता कहें। हाँ, अब यह थोड़ा ज्यादा बोलने वाला है। हाँ, सही कहा। अब इससे बहुत कुछ और भी है, लेकिन आप समझ गए होंगे। फैंस इस पर अपने विचारों को रोकने में नहीं हैं। आप इस सब का क्या राय रखते हैं? हाँ, विवाद F1 का हिस्सा है ना। हमें बस रेसिंग ही नहीं, ट्रैक के बाहर का ड्रामा भी खींचता है। और ऐसा लगता है कि हमारे फैंस भी कोई अलग नहीं हैं। और यहाँ तक है, F1 के लिए जज्बा के एक और एपिसोड को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हमने F1 के विवादों के गहरे पानी में खुदाई की है और आपके विचारों को सुना है। हमेशा आपके साथ होना हमारे लिए एक आनंद है। अगर आपने आज की चर्चा का आनंद लिया है तो सदस्यता लेने और नोटिफिकेशन बेल को बजाने में संकोच न करें, ताकि आप हमारे भविष्य के एपिसोड को न छुएं। हमारी सामग्री को अपने साथी फॉर्मूला 1 उत्साहितों के साथ सोशल मीडिया पर या पब में पॉइंट के साथ प्राचीन तरीके से साझा करें। एक टिप्पणी छोड़ने में स्वतंत्र महसूस करें। हमेशा आपसे सुनने का आनंद होता है। बिल्कुल सही। F1 के लिए जज्बा के साथ हर दिन एक नया साहस होता है। हम यहाँ कभी उबाऊ नहीं होते ना। कभी भी उबाऊ पल नहीं होता है और हम इसे किसी और तरीके से नहीं चाहेंगे। हम आपके लिए कुछ बेहतरीन चीजें तैयार कर रखी हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हमें अपनी नजरों में रखें। याद रखें, हम हर दिन चाहे बारिश हो या चमक रही हो, ऑन एयर होते हैं। और आपको जाने से पहले हम बस यह कहना चाहते हैं कि हमारे सभी सुनने वालों को एक महान धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप लोग ही इसे सबल बनाते हैं और हम अपने अगले एपिसोड में आपको और शानदार F1 सामग्री लाने के लिए बेताब हैं। मैं खुद इसे और अच्छी तरह से नहीं कह सकता था। तो अगली बार तक दोस्तों, अपने कान जमीन पर और लक्ष्य पर अपनी आंखें बनाए रखें। एंजो और विलियम मेटल पेडल को दबाए रखें। सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री पूरी सोना है। अब तक अलविदा।